के हमारे सुरेंद्र सिंह गहरवार, आपके माननीय विधायक जी का जोरदार अभिनंदन करें। माननीय सुरेंद्र सिंह जी गहरवार मेरे अभिन्न मित्र, विद्यार्थी परिषद के समय के साथी, विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम किया और आपके गांव-गांव में, क्षेत्र में अपने लिए एक विशेष पहचान रखने वाले दीनदयाल शोध संस्थान के सचिव माननीय अभय जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, अभय महाजन जी के। इस अवसर पर हमारे अपने कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्रा जी, जोरदार अभिनंदन करें भरत जी का भी। अब मेरे संकट ये कि मैं नाम बोलूं कि अपना भाषण पूरा करूं, क्योंकि कब प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाए समय कम पड़ जाएगा। जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच के लिए एक बार। सभी को प्रणाम करता हूं, सबका एक तरह से अभिनंदन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। ये कितना सुखद संयोग है जहां हम बात करने के लिए खड़े हैं। ये चित्रकूट 17 लाख साल पुरानी बात, और अभी जो कार्यक्रम चलते चलते हमने बीच में समय निकाला थोड़ा सा, वो श्रीनगर की धरती, जो श्रीनगर नाम का श्रीनगर था, जहां की श्री की छाया या तेज मध्यम पड़ गया, लेकिन उस श्री को सार्थक किया है 370 हटा करके यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और यह भी श्रीनगर है चित्रकूट, जहां भगवान राम के रूप में आए थे, लेकिन उनके जीवन का उत्कर्ष, पराक्रम का, पुरुषार्थ का, उनके जीवन के सभी अभीष्ट कामों को सफलता के साथ संसार के सामने ले जाके दिखाने का अगर श्री लगाने वाला कोई नगर है तो ये हमारा कामतानाथ का धाम चित्रकूट धाम है, जहां 11.5 साल भगवान ने अपने जीवन में एक नया परिवर्तन देखा, नया आत्मविश्वास देखा। दुनिया जिनको बाद में एक अलग रूप से अलौकिक नेतृत्व करता हो, हमारे सबके आदरणीय पूजनीय युगों से, जिनके नाम मात्र से हमारा जीवन तर जाता है, ऐसे प्रभु राम का संबंध चित्रकूट से आता है। और ये केवल 17 लाख साल पुरानी वो बात नहीं है। यही तो कारण है कि भगवान राम जी ऐसे बसे चित्रकूट में कि हम सब आज भी सनातन धर्म वाले कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास और तिलक करे। आप बोल नहीं रहे, आनंद नहीं आया। चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास चंदन घिसे, ये आनंद आया अपने आप में। जोरदार ताली बजा अपने उस युग को याद करते हुए। 17 लाख साल कम नहीं होते हैं, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसने की बात हमारे लिए गर्व की बात है। तुलसीदास जी ने जब बोला, वो काल हमारा नहीं था, वो काल भी मुगल सत्ता का काल था, लेकिन मुगल सत्ता के काल में हमारी सनातन संस्कृति ना पहले झुकी ना तब झुकी। और अब तो समय नरेंद्र मोदी जी का, इसका आनंद ही क्या छोड़ है। बोला अयोध्या वाले अयोध्यापति प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। अब बदलते दौर में, बदलते समय में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। ऐसे बदलते समय में अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं भगवान राम के इस देवस्थान को, हमने तो सरकार बनने के बाद ही निर्णय किया है कि हाँ, हमको हमारी सनातन संस्कृति पे गर्व है। हाँ, हम भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले हैं। हाँ, हम इनके मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने कहा है कि जहां जहां मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण के चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाकर छोड़ेंगे, प्रत्येक स्थान को आदर्श रूप में विकसित करेंगे। जिनको जो समझना समझे, जिनको जो कहना कहे, लेकिन भगवान राम और कृष्ण को अगर अपनी संस्कृति से हटा दे, यह संभव हो सकता है क्या? कभी कोई सोच सकता है क्या? अरे आज तो नरेंद्र मोदी जी का जमाना, अयोध्या से लेकर के अरब तक। अरब कहां है सब जानते हैं। मैं 20 साल पहले दुबई में था। अरब वो स्थान है जहां
दुबई में हमारे शंकराचार्य जी अमेरिका जाने के लिए कुछ देर रुके। अब शंकराचार्य जी के वस्त्र, त्रिपुंड, रुद्राक्ष की माला, अब ये हमारे चिन्ह अगर शंकराचार्य जी धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा। लेकिन ये वो धरती थी अरब की, उनको नीचे नहीं उतरने दिया, धरती पे अरब पे सबने कहा कि भाई ये हिंदू चिन्ह है, इन हिंदू प्रतीक चिन्हों को धारण करके आप धरती पे पैर नहीं रख सकते। और वो दौर ऐसा था जो कांग्रेस की सरकार थी, हमारे शंकराचार्य का अपमान हुआ, और केवल शंकराचार्य का नहीं, समूचे हिंदू संस्कृति का अपमान हुआ, और वो वहां रोज इन व्यवस्थाओं को लेके चलते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उन्होंने अपने ढंग से अपनी शासन व्यवस्था को चलाते चलाते पूरे दुनिया में भारत का क्या मान बढ़ाया, क्या सम्मान बढ़ाया, और भारत का नहीं बढ़ाया, 142 करोड़ देशवासियों का सम्मान बढ़ाया। और वहां के शेख से कहा कि क्या भैया हमारे लोग अगर यहाँ अपने जीवन यापन करते हैं, वो अपने देवता की आराधना नहीं कर सकते, वो पूजा नहीं कर सकते। ये नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच वाला शरीर है, उनका सीना है। वहां के शेख ने कहा कि जितनी चाहो जमीन लो, मंदिर बनाओ धूमधाम से, ये सौभाग्य हमको मिला है। तो ये सनातन संस्कृति की जय जयकार करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये तो तुलना ही नहीं कर सकते हम। 1000 साल के इतिहास की अलौकिक घटना, 500 साल का संघर्ष का परिणाम अयोध्या जी का, और ये जो समय चल रहा है, ये समय वही आया है जिस स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था 21वीं शताब्दी भारत की होगी, और हम और आप सब मिलकर के। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर